short sound, long sound, digraph, diphthong, R controlled vowel sound, प्रीफिक्स, सफिक्स और ऐसे ना जाने कितने टर्म्स हैं जो एक्चुअली हमारे पेरेंट्स को और हमारे टीचर्स को नहीं पता है। सो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। नमस्कार डियर टीचर एंड पेरेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। आपके मन में कभी ऐसा भी सवाल आया है कि कितने लेवल्स में हमें फोनिक्स को डिफाइन करना चाहिए या कितने लेवल्स बना करके हमें कंप्लीट फोनिक्स की नॉलेज अपने बच्चों को देनी चाहिए? अगर ये बातें आपके दिमाग में आज भी आ रही हैं तो मेरा पहले वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ आई बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम समझेंगे ये सारे टर्म्स के बारे में। देर नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सभी टर्म को एक साथ हम नहीं समझ सकते। सीरीज में अगर हम लेवल 1 से आगे तक बढ़ते जाएंगे तो हर एक वर्ड की हमें मीनिंग समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल लेटर साउंड क्या होता है। सिंगल लेटर साउंड का मतलब है कि जब एक लेटर एक अपना ओरिजिनल साउंड देता है उसे हम बोलते हैं सिंगल लेटर साउंड। शॉर्ट वॉवल साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड का मतलब है कि जो वॉवल का ओरिजिनल साउंड है, यानी कि उसका नाम हमें नहीं लेना है, जो उसका साउंड है, जैसे ए का साउंड है ए, ई का साउंड है ए, आई का साउंड है ई, ओ का साउंड है आ और यू का साउंड है अ। इन साउंड्स को हम बोलते हैं शॉर्ट वॉवल साउंड। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब है अलग अलग साउंड्स को एक साथ जोड़ के वर्ड में कन्वर्ट करना। सेगमेंटिंग, सेगमेंटिंग का मतलब है कि वर्ड को स्मॉल यूनिट्स ऑफ साउंड में हमें कट करना है और जो सेगमेंटिंग है वो हमें राइटिंग में बहुत हेल्प करता है, जबकि ब्लेंडिंग हमें रीडिंग में हेल्प करता है। फोनोलॉजिकल या फोनेमिक अवेयरनेस, इसका मतलब है कि स्मॉल साउंड्स को भी हम बच्चों के दिमाग में किस तरीके से बिठाएं। तो उसके 6 स्टेप्स होते हैं, डिलीशन, एडिशन, मैनिपुलेशन और इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर डिकोडिंग एनकोडिंग स्किल्स भी आती है। इसको हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल या फोनेमिक अवेयरनेस। लॉन्ग वॉवल साउंड, लॉन्ग वॉवल साउंड का मतलब है कि जब वॉवल अकेला या फिर वॉवल का कुछ और कॉम्बिनेशन या फिर किसी रूल के साथ जब वो पर्टिकुलर वॉवल अपना नाम देना शुरू कर दे, जैसे कि एकॉर्न, एकॉर्न में ए का हमने साउंड नहीं बोला है, ए का जो है वो हमने नाम बोला है। इसका मतलब है कि ए का यहाँ पर साउंड भी ए है और नाम भी ए है। जैसे कि ईगल, अब ईगल में ई इज द लेटर एंड ई इज द साउंड, दोनों भी एक ही है। सिमिलरली यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न में यू, लेटर यू ही लेटर का नाम भी है और साउंड भी है। आइसक्रीम में जो आई है वो लेटर का नाम भी है और साउंड भी है। सिमिलरली ओवल या बोट, रो, इन सारे वर्ड्स में जो लेटर ओ का साउंड है वो नाम भी हम उसे ओ ही बुलाते हैं और उसका साउंड भी ओ ही बोलते हैं। शॉर्ट वॉवल साउंड और लॉन्ग वॉवल साउंड में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि शॉर्ट वॉवल साउंड सिंगल वॉवल साउंड्स होते हैं, जबकि लॉन्ग वॉवल साउंड्स जो है वो सिंगल वॉवल भी जो है साउंड दे सकते हैं, साथ में 2 वॉवल के कॉम्बिनेशन से भी ये साउंड आते हैं, कुछ रूल्स से भी ये साउंड हमें मिलते हैं। हर एक लॉन्ग साउंड के मल्टीपल स्पेलिंग्स हो सकते हैं। डायग्राफ,
डायग्राफ का मतलब है जब दो या दो से अधिक लेटर एक साथ मिलते हैं और हमें एक नया साउंड देते हैं। अब यहाँ पर वॉवल डायग्राफ भी हो सकते हैं, यानी कि जब दो वॉवल मिलकर के नया साउंड देते हैं, जैसे कि ओ आई, ओए, ओ यू, आओ। और कॉन्सोनेंट डायग्राफ भी हो सकते हैं, जैसे कि सी एच। अब सी का साउंड अलग है, एच का साउंड भी एक अलग होता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो हमें थर्ड साउंड मिलता है। सिमिलरली एस का भी एक बेसिक साउंड है और एच का भी एक बेस साउंड है। नॉट बेसिक, इट्स बेस साउंड। लेकिन जब एस और एच दोनों साथ में आते हैं तो उसका एक थर्ड साउंड मिलता है। तो जब दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तो हम उन्हें कॉन्सोनेंट डायग्राफ या फिर डायग्राफ बोलते हैं। लेकिन जब दो वॉवल मिलकर के एक नया साउंड देते हैं तो हम उन्हें वॉवल डायग्राफ भी बोल सकते हैं या फिर हम उन्हें डिप्थोंग भी बोलते हैं। साइलेंट ई या स्प्लिट डायग्राफ, इन दोनों ही वर्ड को हम मैजिक ई के नाम से भी जानते हैं और इस तरह के वर्ड्स बेसिकली लॉन्ग वॉवल साउंड की कैटेगरी में आते हैं। बॉसी आर और आर कंट्रोल्ड वॉवल साउंड्स। सो ये दोनों ही एक ही टर्म को, एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बॉसी आर का मतलब होता है आर, लेटर आर जब वॉवल के ऊपर बॉसिंग करता है और उसका साउंड चेंज कर देता है। और सेम मीनिंग है आर कंट्रोल्ड वॉवल साउंड का भी, कि जब आर वॉवल के साथ में आता है तो वॉवल के साउंड को कंट्रोल करके चेंज कर देता है। सो मीनिंग सेम है, टर्म के नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में और कुछ बातों को समझते हैं, जैसे कि हमने सुना होगा सिलेबल टाइप्स। सो सिलेबल का अर्थ है वर्ड को छोटे छोटे पीसेस में कट करना। हर एक उसको हिंदी में हम शब्दांश बोलते हैं और हर एक वर्ड के अंदर, हर एक पीस ऑफ वर्ड के अंदर एक वॉवल साउंड होता है और इसके भी मल्टीपल टाइप्स है। 6-7 तरीके से हम वर्ड को ब्रेक करते हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है जब बेस वर्ड में हमने पहले कुछ लगाया, कुछ लेटर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का इस्तेमाल किया और उस वर्ड की मीनिंग बदल गई। जैसे कि पॉसिबल में हमने इम लगाया, आई एम, तो ये बन गया इम्पॉसिबल, तो मीनिंग चेंज हो गई, इसलिए आई एम इज द प्रीफिक्स। सफिक्स, अब वर्ड है ब्यूटीफुल, लेकिन हमने एल वाई एक और एक्स्ट्रा लगा करके ब्यूटीफुली इस तरीके का वर्ड बना दिया जहां पर मीनिंग चेंज हो जाती है। सो इसी टर्म को बोलते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स। एंड देन कम्स स्पेलिंग रूल्स। अब स्पेलिंग रूल्स में बहुत सारे नाम हैं, जैसे कैट एंड काइट रूल, फ्लॉस रूल, डबलिंग रूल, जेंटल सिंडी रूल, मिल्क इन द ट्रक रूल। सो बहुत सारे रूल्स के नाम हैं। इन चीज़ों को आप तब सीखेंगे जब आप फोनिक्स को इन डेप्थ समझेंगे। अगर मैंने कोई टर्म छोड़ दिया है, मुझे याद रहा, मैं नहीं बोल पाई, तो आप उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी और आपको उस टर्म की मीनिंग भी बताऊंगी, या फिर इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन, अपग्रेडेड वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आपके द्वारा लिखे हुए वर्ड्स जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको भी मैं उस वीडियो में शामिल करूंगी। सो आपको अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में समझना है तो आप मेरे फ्री वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं। फ्री वर्कशॉप्स, फ्री वेबिनार अटेंड करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैं समय समय पर रील्स के जरिए मैं लिंक शेयर करती हूँ, जिसको क्लिक करके आप मेरे फ्री वर्कशॉप, फ्री वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। ना सिर्फ अटेंड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे बोनसेस, फ्रीबीज भी मैं बहुत बार दे देती हूँ। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए?
डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज की भी लिंक मिल जाएगी। और अगर आप कुछ वर्कशीट्स ढूंढ रहे हैं तो आप मेरे वेबसाइट्स पे जाकर भी चेक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो वहां से आप बाय भी कर सकते हो और फ्री में भी बहुत सारी वर्कशीट्स आपको मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मुझसे कुछ टर्म्स छूट गए हैं तो उसको कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।